नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको डेडिकेट लेके एक बैच चला रहे हैं। ये बैच जो है कंटिन्यू चल रही है। इसमें हम 26 क्लास ले चुके हैं, ये 27 में। ये क्लास किस सब्जेक्ट की? ये सब्जेक्ट है कंप्यूटर। यानी कि आपकी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसके अंदर सबसे बड़ा पोर्शन आने वाला है वो है कंप्यूटर का। और कंप्यूटर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो हमने पहले सीरीज को स्टार्ट की कंप्यूटर को। जैसे हमारा कंप्यूटर पूरा होता है फिर हम रीजनिंग करेंगे, देन जीके जीएस भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहला हमारा यह है कि हम किसी भी हालत में जल्द से जल्द इसको फिनिश करने की कोशिश करें। हमारा टारगेट है जितना जल्दी हो सके इसको पूरा करें। दोस्त, हमारी ये जो आज की क्लास है इंटरनेट की 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लास ले चुके हैं, आपने नहीं किए उसकी पहली क्लास, दूसरी ये क्लास कीजिए। देन इससे पहले जो कंटेंट पढ़ा है वो भी देखिए और आपको समझ में आएगा। जिसने भी इससे पहले क्लास की उसको सारी चीज समझ में आएगी, नहीं किया तो उसको इतने आसानी समझ में आएगी। वो यही बोलेगा कि सर क्या पढ़ा के चले गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं पड़ी, हमारा कुछ पल्ले नहीं पड़ी। कैसे पढ़े वो? जाके समझो ना क्लास को, तो समझ पड़ाएगी। चलिए दोस्तों, ये जो कंटेंट है आपको कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल होगा? जैसे एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक जनरल जो एनर्जी वाला है, एनर्जी वाला एटॉमिक एनर्जी, उस वाले की उसकी वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट की। 2 तरह की पोस्ट है, उनमें जो है लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन इन जो सीरीज चल रहे हैं इसमें से बैठ जाएगा। आप आराम से कीजिए, इसमें पूरा पूरा आपका रहेगा। देन इसके बाद आपके आरआरबी पूछती है तो वहां भी यूजफुल होगा। आपका एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश वाले हैं, जो भी मध्य प्रदेश पीएससी देने वाले हैं, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, वो इस क्लास को जरूर देखें, अच्छे से समझें, क्योंकि ये कंटेंट जो बनाया जा रहा है वहां तक को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। मतलब पीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन जो पूछती है वो यहाँ से पूरे पूरे बन जाएंगे। ठीक है, करते हैं दोस्तों आज की क्लास का स्टार्ट। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये इंटरनेट का 3rd क्लास है। इससे पहले 2 ले चुके हैं, वो नहीं देखिए तो आप जाकर के देखिएगा। ये आज जो हम क्लास करेंगे इसमें आज क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इंटरनेट पर यूज, जो वहां पर यूज करते हैं, प्रयुक्त का मतलब क्या? यूज करना। जो हम वहां यूज है मतलब यूज कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे हम किसको? प्रोटोकॉल्स को। कहां पर? इंटरनेट पर। मतलब आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, आप क्लास देख रहे हो ना, ये क्लास कर रहे हो यूट्यूब के थ्रू, तो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो। और इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो तो इसको किस प्रोटोकॉल से फॉलो कर करके आपको दिखाया जा रहा है, क्या क्या नियम का पालन किया जा रहा है, ये आज समझाने। अभी तक का राज छुपा हुआ था ना, आज समझ जाएंगे क्या राज है इसका भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्या है आज का जो हमारा पहला ये है इंटरनेट पर प्रयुक्त प्रोटोकॉल में, जो अभी हमारा ये जो अभी आपको बताया कि ये क्या क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये रहा नियमों और प्रतिमानों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स, इसको क्या कहेंगे आप? जो मतलब अलग अलग नियम है, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी को आपने क्या किया? एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद जो बनके तैयार हुआ वही क्या होगा? आपका प्रोटोकॉल होगा। यानी क्या हो गया? वही एक ये उन सभी को क्या कहेंगे आप? प्रोटोकॉल कहेंगे। बहुत सारे, जैसे आपके घर में अलग अलग कार्य बांट रखा होगा। जैसे मम्मी रोटी बना रही है, दीदी ये काम कर रही है, आप पढ़ रहे हो, आपको इतने बजे उठना है, ये करना है, सारा काम अलग अलग बांट रहे हैं। ये भी क्या हो रहा है? नियम हो रहा है कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, इस टाइम पे ये काम करना है। इन सभी को मिलाकर के अगर एक कोई तैयार किया गया, कोई एक प्रोटोकॉल है, कोई लागू करवा रहा है, तो ये जो बन गया वो प्रोटोकॉल बन गया। क्या बन गया आपका? प्रोटोकॉल बन गया। इसी को कहेंगे आप प्रोटोकॉल। आपको इसके डेफिनेशन से ज्यादा याद रखना है इसके आगे, लेकिन फिर भी आपको इतना होना चाहिए कि ये रूल और स्टैंडर्ड्स जो है उनका ग्रुप है, कुल मिला के। ये दो शब्द याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या होता है आगे पूरा बात समझते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए जाने हेतु प्रमुख प्रोटोकॉल, इसमें कंप्यूटर का नेटवर्क जो है, जब आपने कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा उसमें इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सा हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं। मैंने कुछ यहाँ प्रोटोकॉल यूज लिखा था, उस टाइम आप कुछ लिखे थे 2-3 और उनका फुल फॉर्म भी साथ में लिखे थे एक छोटी सी टेबल बनाकर। अगर आपको याद आ रहा हो, रिकॉल हो पा रहा हो, वही के बारे में आज हम और भी हैं उनको विस्तार से जानेंगे। तो पहला प्रोटोकॉल क्या है? पहला ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि टीसीपी। क्या है? टीसीपी। इसी को क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल भी रहता है, मतलब दोनों ही सेम एक जैसा कार्य करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कैसे कार्य करते हैं, आज हम इसको अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको ये याद होना चाहिए, आपके एग्जाम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेट में, वो यही है। अब हम जो जहां आप इंटरनेट में कौन सी सीढ़ी पहुंचने लगे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टॉपिक, वहां पहुंच रहे हैं। ये जो टॉपिक करवाऊंगा ना मैं आपको, ट्रैक बेस है, इसको अच्छे समझा भी रहा हूं। आपको ध्यानपूर्वक रखना है कि आपके एग्जाम में
100% आएगा। इनके बारे में, इनके जो किस तरह यूज करते हैं पूछे जाते हैं, पूछे भी रहे हैं, और इंटरनेट किस आधार पर काम करता है वो भी इसके आधार पर करता है। सारे क्वेश्चन यहाँ सोल्व होंगे आज। इसका प्रयोग कर इंटरनेट क्या करता है, दूरस्थ कंप्यूटर तथा सर्वर के बीच संचार स्थापित करता है। आप मेरी क्लास ले पा रहे हो, आप दूर बैठो, मेरे पास नहीं बैठो, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा रूम, हमारा जो कहा है ये ऑफिस है, यहां से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, देन यूट्यूब पे डाल रहा हूं और आपके पास क्लास देख पा रहे हो, आप पहुंचा रहे हैं। यानी क्या हो रहा है, इंटरनेट, यूट्यूब को आप इंटरनेट के थ्रू चलता है वो, तो वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना, दूर है ना, फिर भी हम क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। हमारा जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। क्या मकसद है, मैं क्लास लेके आपको पढ़ा सकूं, आपको बता सकूं, इस वे में आपका काम आएगा, ये आपका कंटेंट आपके काम का है, तो ये आपके पास पहुंचाने का कार्य कर रहा है कौन, इंटरनेट। और इंटरनेट जब वहां कार्य कर रहा है तो किसके थ्रू कर रहा है, वो करता है टीसीपी के थ्रू। किसके थ्रू, टीसीपी के थ्रू। ये आपको याद होना चाहिए, टीसीपी या आईपी, जो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन में वो लगा देना। हालांकि ऑप्शन में दोनों देगा आपको, टीसीपी ओब्लिक का चिन्ह लगा रहेगा ऐसे, स्लैश का ऐसे लगाएगा, देखो ऐसे लिखा रहेगा टीसीपी ओब्लिक आईपी, आईपी आईपी लिखा रहेगा। और आप इसको आपके जो भी एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आए टिक लगा के इसका लगाना, इस तरह से ऑप्शन देगा आपको दोनों एक साथ, या तो एक देगा या दोनों देगा, तो इस तरीके से देगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका, इसको थोड़ा साफ करना पड़ेगा दोस्त, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। इसका क्या होता है आपका, 2 मिनट, बस 2 मिनट लीजिएगा मेरे को, ये आपको ऑप्शन समझा दिया मैंने। इसका क्या होता है, ये होता है आपका जो टीसीपी और आईपी होता है ना, ये इंटरनेट का पर क्या करता है, संचार प्रोटोकॉल, मतलब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करता है। प्रोटोकॉल का निर्धारण, एक प्रोटोकॉल है ये, कहाँ का, इंटरनेट का। जैसे मैंने क्या बोला आपको, ये क्लास आप देख पा रहे हो किसकी वजह से, टीसीपी की वजह से। क्यों, क्योंकि उसका प्रोटोकॉल फॉलो करके करा ना, ये बात बोलिए, प्रोटोकॉल निर्धारक है, प्रोटोकॉल है ना, क्यों, किसका, इंटरनेट का। इसके बाद आगे करते हैं, आगे क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब टीसीपी पैकेट स्विचिंग तकनीक पर कार्य करता है। तकनीक टेक्नोलॉजी से है, टेक्निक। ये जो है आपके पैकेट में ना क्या होता है, पैकेट स्विचिंग मैंने आपको बताई थी, मतलब जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाया था। फिर आप छोटा सा व्यू सुन लीजिए। पैकेट का मतलब वो है कि आपका जो भी डेटा है, ये बहुत सारा डेटा इतना भरा हुआ है, जैसे वीडियो है आप देख पा रहे हो, लेकिन इसको जब वहां अपलोड किया गया तो वो कैसे किया गया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में किया गया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में ऐसे करके उसको अपलोड किया गया। आपके पास पूरा है, आपके पास अवेलेबल, लेकिन जब वहां अपलोड हुआ ना, जब प्रोसेस हो रहे थे अपलोड होने की, उस समय किसमें क्या, वो ऐसे ऐसे टुकड़ों में गया, छोटे छोटे में, ऐसे चलता प्रोसेस में। ये ना मतलब वो है कि जो ये कार्य करता है वो क्या करता है, ये बहुत सारा ये बना हुआ है, इसको पहले क्या करता है, पैकेट बांट लेता है, ऐसे पैकेट बांट लेता है, देन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, कार्य करता है। ये बात बोलना चाह रहा है कि टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैंने इसका फुल फॉर्म क्यों लिखा हर बार, मैं चाहता यार लिख सकता टीसीपी, पूरा ये लिख सकता टीसीपी, सिर्फ टीसीपी लिख सकता था इसकी जगह, लेकिन मैंने पूरा क्यों लिखा, क्योंकि आप जितनी बार इसको पढ़ोगे, जितनी बार आपके दिमाग में जाएगी, आपको इसका फुल फॉर्म याद हो जाएगा। ये मेरा मकसद है। अब दोस्त आपके सामने ये है पैकेट स्विचिंग है, तो ये इसका जो प्रोटोकॉल है, इसका टीसीपी का, ये किस आधार पर किस तरह से बांट करके कार्य करते हैं, किस किस सेंस में काम करते हैं, ये होता है। जो आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में क्या लिखा है, एप्लीकेशन लिखा है, ट्रांसमिशन ट्रांसपोर्ट है लिखा हुआ है, अगला है इंटरनेट और अगला है नेटवर्क एक्सेस। सबसे पहले होता है नीचे से, देखिए इसमें क्या होता है, क्रम पूछा जाता है आपसे, कभी ऊपर से पूछ लेता है, कभी नीचे से पूछ लेता है। आपको ये पता होना चाहिए इसका, आप जितनी बार इसको देखोगे ना इतनी बार याद हो जाएगा। इसको मैंने ट्रिक बनाई है, ट्रिक से समझाऊंगा अभी आपको, लेकिन आप एक बार इसको समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। क्या कि नेटवर्क एक्सेस करता है, सबसे पहले क्या करता है, नेटवर्क पर जैसा आपने क्या किया, यूट्यूब खोला, तो पहले आपने क्या किया, वो यूट्यूब पे आईडी बनाई, सबसे पहले क्या किया, आईडी बनाई, तो आपको आने की परमिशन मिल गई। सबसे पहले क्या हुआ, नेटवर्क को एक्सेस मिलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद आपने क्या किया, इंटरनेट, मतलब उस यूट्यूब पे जो भी डेटा है उसको देखने के लिए आपको यहाँ एक्सेस मिल गई ना, तो आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप यूज करना स्टार्ट करते हो, ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो वहां जो डेटा है उसको लेकर के आप अपने अंदर डाल रहे हो। समझना ट्राई कीजिए दोस्त, ये कहानी बना रहा हूं ताकि आपको ये याद हो सके क्रम। आपको कुल मिला के करना, ऑप्शन लगाना है, कहानी पे हो जाएगा तो अच्छी बात है। सबसे पहले क्या किया, डेटा आपने पहले यूट्यूब पे आईडी बनाई, फिर उसके बाद क्या किया, उसका यूज करना स्टार्ट किया। यूज कर रहे हो तो वहां जो क्लास है, ये क्लास देख रहा हो तो क्या कर रहे हो, डेटा को ट्रांसफर करके ला रहे हो, अपने अंदर ला रहे हो, डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। और फिर क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन, मतलब फिर क्या कर रहे हो, उस एप्लीकेशन में पूरी तरह से आप देखने के बाद अपने इसमें तैयार करके बैठ गए। आखिरी में ऊपर पर एप्लीकेशन आता है, ये दिमाग में रखना है। ये तीन को मैंने एक कहानी बनाकर आपको समझा दी। अब जब हम टीसीपी की बात कर रहे हैं तो टीसीपी और ओएसआई दो तरह के मॉडल होते हैं। ये टीसीपी और ओएसआई मॉडल क्या होते हैं, दोनों का जो डिफरेंस है उनको समझ लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। मैं अलग अलग कराऊंगा तो फिर आप क्या करोगे, भूल जाओगे, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ दे दिया। आगे ऑप्शन टेबल,
क्या है OSI मॉडल और TCPI मॉडल। OSI मॉडल क्या, अभी इसको डेफिनेशन समझा दूंगा मैं आपको, लेकिन पहले ये जो लिखा हुआ है सामने, ये जो लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि यही आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा है। और इनसे किस तरह से क्वेश्चन आए मैंने ढाले हैं। आखिर में जब ये TCP और सारे हो जाए कवर, तो मैं अगली क्लास में ही सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से पूछा जाता है एग्जामों में। ये सारा आपके सामने रखे रहेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। क्या है OSI मॉडल में क्या होता है, इसमें होता है एप्लीकेशन, सबसे ऊपर क्या होता है एप्लीकेशन। हालांकि इसको क्रम जो होता है ना नीचे से काउंट किया जाता है, क्या नीचे से काउंट किया जाता है, और आपके एग्जाम में भी नीचे से पूछा जाएगा यहां से। लेकिन मैं आपको ऊपर से पढ़ रहा हूं, नीचे से पढ़ रहा हूं, दोनों तरह से पढ़ के सुना दूंगा। सबसे ऊपर होगा एप्लीकेशन, क्या होगा एप्लीकेशन। अभी हमने TCP में पढ़ा कि TC उसमें भी एप्लीकेशन सबसे ऊपर है, तो एप्लीकेशन सबसे ऊपर उसमें भी है। अब जहां जो TCP में केवल एक फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ 4 के आधार पर काम कर रही है, और ये 7 के आधार पे, इसमें 7 लेयर होती हैं, इसमें कितने 4 ही लेयर होती है। TCP में एक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया आपको कि OSI मॉडल जो था उसमें कितने 7 लेयर थी, और TCP जो बना हमारा इसके 4 लेयर के आधार बन गया है। ठीक, अब इसमें जब लेयर का ये बंटवारा कम हो गया है, जहां 4 आगे वहां 7 था, तो 3 लेयर जो कम ज्यादा हुई वो कहाँ है, किस तरीके से उसको मैनेज किया गया, वो कार्य कौन सा फंक्शन कर रहा है TCP में, वो यहाँ पर हमें पूछा जाता है। इसलिए इस तरह टेबल बना दिए। ये जो एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है और सेशन है, पहले तीनों अलग अलग तरह से कार्य करता था। मतलब OSI मॉडल में तीनों अलग अलग लेयर में काम करते थे, लेकिन जो TCP आया उसमें एप्लीकेशन लेयर ये तीनों कार्य एक साथ करते थे। TCP में तीनों लेयर एप्लीकेशन लेयर करती है, तीनों का किसका, पर एप्लीकेशन लेयर का तो करती है, प्रेजेंटेशन लेयर का भी करती है एप्लीकेशन लेयर TCP में, और सेशन लेयर का भी कार्य कौन करती है, एप्लीकेशन लेयर करती है। इनका प्रयोग क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको अगली क्लास में बता दूंगा। आपको क्या होगा, मतलब एक साथ क्या होगा, अगर एक साथ हर चीज समझाऊंगा तो आपको क्या बन जाएगा, दिमाग के अंदर वो क्या बोलते हैं, खिचड़ी बन जाएगी ना, पूरा ऐसा हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, कहाँ हो रहा है कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले ये चीज याद हो जाएगी क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या है लेयर, वो लेयर याद हो जाएगी। जब लेयर याद हो जाएगी तो उनका वर्क भी अपने आप एक एक शब्द में आपको अच्छे से ट्रिक की बेस में समझा दूंगा उसको पूरा। पहले ये समझा रहा हूँ, इसको भी ट्रिक बनाई मैंने, अच्छे समझाऊंगा अभी इसी क्लास में, ठीक है, बने रहिए। इसके बाद कौन सा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, तो दोनों में ट्रांसपोर्ट लेयर तो ट्रांसपोर्ट लेयर ही करती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, उसमें कोई हमने कटौती नहीं की है, ट्रांसपोर्ट ही करेगा दोनों जगह। OSI में भी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर ट्रांसपोर्ट का ही कार्य करते हैं, और TCP में ट्रांसपोर्ट लेयर ही करती है, मतलब डेटा को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य ये करती है। इनके कार्य हालांकि मैंने बोल दिया ट्रांसपोर्ट का, लेकिन मैं कार्य नहीं बोलना चाह रहा हूँ, कार्य आपको बाद में बताऊंगा, हर चीज एक एक करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगला आता है नेटवर्क क्या, यहाँ जो OSI मॉडल में था नेटवर्क, उसकी जगह हम क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। किसमें, TCP में इंटरनेट होता है, वहां नेटवर्क था। इन दोनों में वर्क सेम है, वर्क सेम कर रहे हैं, बस नाम का चेंजेस है थोड़ा सा, यहाँ नेटवर्क था यहाँ इंटरनेट हो गया, ये ध्यान रखना है। इसके बाद अब फिर याद रखना, जब एप्लीकेशन लेयर के अंदर 3 समाहित हुआ, ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन तो खुद वही हो रहा, तो अभी हमारा एक और बचा हुआ है, क्योंकि ये 2 तो फिर भी ठीक है, पर हमारा 7 में से 6 तो हम कर चुके हैं यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ तक आप कितने, इधर तो 5 कवर हो रहे हैं ना, लेकिन 3 तो 5, ये 5 हो रहे हैं, ये 3 मिलकर 5 को कवर कर लिए, लेकिन इधर 2 बचा है, तो एक और कहां जाएगा, तो नेटवर्क एक्सेस जो रहता है TCP में, अभी पढ़ा हमने TCP में नेटवर्क एक्सेस, उस वो जो है OSI मॉडल के अंदर 2 लेयर थी, उस 2 लेयर को अपने अंदर छुपा लेता है। कौन कौन सी थी, डेटा लिंक और फिजिकल, ये 2 थी। अब दोस्त इसको आपको कैसे याद रखना है, नीचे से याद रखना सबसे पहले तो, और इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक है मेरे ऊपर से याद रखने की। अब आपको देखो, याद नीचे से रखो ऊपर से रखो, याद रहना चाहिए, वहां आपको रफ पेज देगा वो, तो आप क्या करो, जो ट्रिक बनाई है उसको लिख लोगे, है ना, जैसे उसको लिखा तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा ऊपर से नीचे लिख लेना, वो जिस तरह से पूछे ऊपर से पूछे नीचे से पूछे आप आंसर लगा जाओगे। ये है क्या, देखिए नीचे से कैसा है, फिजिकल लेयर होती है सबसे पहला, फिर होती है डेटा लिंक, फिर होती है नेटवर्क, फिर आती है आपके ट्रांसपोर्ट, फिर आती है आपकी सेशन, फिर आती है आपकी प्रेजेंटेशन, आखिरी में आती है आपकी एप्लीकेशन। सबसे बड़ी बात है, सबसे ऊपर दोनों में एप्लीकेशन लेयर ही होती है, और दोनों में सबसे नीचे एक में तो नेटवर्क एक्सेस होता है, और नेटवर्क एक्सेस के अंदर OSI में 2 तरह की होती है फिजिकल और डेटा लिंक, और OSI में सबसे नीचे होता है आपको कौन सा, फिजिकल। और ये ट्रिक याद करने की कि आज फिर से तूने उससे डरा करके प्यार किया, ना समझ आवे, ये समझ ऐसा आवेगा भाई कि जब तुमने किसी से प्यार किया है, चाहे लड़का हो लड़की हो। पहले मैं एग्जांपल लेता हूं किसी लड़के का, फिर लड़की के रूप में समझाता हूं।
आपने किसी लड़की को क्या किया, डराया कि आज तू मेरे साथ रहे, ये कर वो कर, इस तरह से कर, कुछ भी काम करने को बोला उसको, मेरा ये काम कर दे, वो कर दे, ये कर दे, मान लो आपने कुछ भी लिखने का कुछ भी बोल दिया, किसी भी तरह कोई वर्क बोल दिया, तो आपने क्या बोला उसको, आज फिर मतलब इससे पहले भी उसको आपने डराया, आपको समझा दिया, आपके बीच में लड़े हो गए, समझौता हो गया, फिर क्या कर रहे हो आप, फिर अगली बार वही गलती फिर कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आज फिर से तूने उससे डरा करके प्यार किया, फिर से प्यार कर रहे हो, किसे डरा धमका कर रहे हो, चाहे लड़का भी हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है, बहुत सारी लड़कियां लड़कों को डरा कर रखती है, बहुत सारे लड़के बेचारे सिंपल रहते हैं ना तो हो जाता है, और बहुत सारे लड़कों के साथ लड़के लड़कियों को डरा कर रखते हैं। तो वही बात यहाँ की जा रही है, आपको ये बात है ना, प्यार व्यार की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात किसकी हो रही है, OSI की और TCP की बात करने जा रहे हैं। TCP के तो आसानी से याद रहेगा, सिर्फ 4 है ना, लेकिन OSI का क्या क्रम है वो याद रखना है। तो आप प्यार कर रहे हो किससे, आज फिर से डरा करके प्यार कर रहे हो, ये आपका क्या हो गया, OSI मॉडल हो गया है, ये आपको याद हो गया होगा आई थिंक, नहीं हुआ, 1-2 बार सुनना याद हो जाएगी। हालांकि मैंने 2-3 ट्रिक बनाई है, जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप याद कर लीजिएगा, आपको जो इजी लगे, ये मुझे सबसे आसान लगी, मैंने सबसे पहले इसी को रखी है। अब यहाँ पर आपको कुछ लिखे हुए दिख रहे हैं, कुछ कैपिटल अक्षर दिख रहे हैं, कुछ स्मॉल दिख रहे हैं, तो जो कैपिटल है ना वही क्या आपका पहला अक्षर जो कैपिटल दिख रहा है सब में, देखिए पहला अक्षर सब में कैपिटल दिख रहा है, ये तो जो कैपिटल दिख रहा है ना, ये क्या है आपका लेयर का कार्य करेंगे, लेयर का। हालांकि ये स्मॉल है, ठीक है, ये ध्यान रखना, स्मॉल लिखिए तो ये कैपिटल नहीं है। तो जो कैपिटल अक्षर लिखे हुए जितने वही आपकी लेयर है। सबसे ऊपर कौन से है, आज का ए से बन रहा है आपका एप्लीकेशन लेयर, आज से बन रहा है आपका कौन सा एप्लीकेशन लेयर, आज आपने डराया किसको, एप्लीकेशन दे करके, ऐसा समझो। इसके बाद क्या होगा, फिर में आपको क्या पी दिख रहा है, प्रेजेंटेशन, आपने क्या किया, एप्लीकेशन लिख करके दी, अपने प्रेजेंट कर करके उसको डराने के लिए एप्लीकेशन लिख करके दी कि आज फिर से डरा करके किया ना, तो आज फिर आपने एप्लीकेशन लिखी और उसको डराया प्रेजेंट कर करके, उस एप्लीकेशन में लिखकर प्रेजेंट किया, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट से प्रेजेंटेशन बन गया, प्रेजेंट किया फिर से, और से क्या हो गया सेशन, और क्या किया सेशन कर दिया, मतलब उसको लिख करके पहुंचा दिया। अब लिख लिया, सब कुछ तैयार कर लिया, अब पहुंचाना उसके पास, आपने लिख कर तैयार कर लिया, अब पहुंचाना है, तो तू से क्या बनाया मैंने, ट्रांसफर किया, और टी मतलब तूने पहुंचाया, क्या पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट कर दिया, टी से ट्रांसफर हो गया, और तूने एन ई से क्या बन गया आपका, नेटवर्क पे पहुंचाया, नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है, पहुंचा दिया वो लेटर। देन उसके बाद क्या गया, डाटा, डराकर को डी से बन गया आपका डाटा, जो भी आपने डाटा था वो किसके माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से, जो आपने एप्लीकेशन लिखी थी वो नेटवर्क किसके, जो डाटा बन गया आपका वो डाटा आपने किसके माध्यम से पहुंचाया था, नेटवर्क के माध्यम से डाटा को पहुंचाया, और कहां पहुंच गया उसके पास, फिजिकल रूप में पहुंच गया, मतलब आपने यहाँ एप्लीकेशन लिखी उसके पास फिजिकल रूप में इस तरह से पहुंचा। दोस्तों मैंने इसको इस तरीके से वे में समझाने की कोशिश की, शायद आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे इस तरह की तो नहीं मिलेगी, हाँ ट्रिक मिल जाएगी यूट्यूब पे, एक से अथाह ट्रिक मिलेगी, लेकिन आज क्या कभी प्यार किया आपने, है ना, इस तरीके से कहानियां बनाने की कोशिश की, प्यार की बातें प्यार के रूप में समझो, उम्र की लहसा में। दोस्त आपको इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है मेन, अगर ये बात याद रह जाएगी ना तो आप आराम से इसका आंसर लगा जाओगे। बस ये क्या, आज फिर से मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं, आज फिर से तूने उसे डरा कर प्यार किया, तूने क्या प्यार किया। अब प्यार पी से आपका क्या बन गया था, फिजिकल बन रहा है, प्यार से फिजिकल, आपको यहाँ दिख रहा हो, यहाँ एच ओ लगा देता तो पूरा सही चल हो जाता, लेकिन एच प्यार में नहीं आता ना, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, स्पेलिंग को ध्यान नहीं देना, आपको उसका मेन अक्षर को ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हम किसका, टीसीपी का आपको याद हो गया चारों अच्छे से, नेटवर्क है, इंटरनेट है, ट्रांसपोर्ट है, एप्लीकेशन है, ये भी याद नहीं हो, लगे ट्रिक बनाइए, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसकी भी ट्रिक बना दूंगा आपके लिए, और ट्रिक ऐसे बनाइए भाई अपने, तो किससे प्यार कर रहा है, किसी का ब्रेकअप हो रहा है, इसी तरह की ट्रिक चलेगी अपनी। अगले सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड ट्रिक और समझिए। अब आप, ये तो आपका प्यार हो गया, आपने डरा धमका कर लिया, अब आपके दादाजी भी कम नहीं है, आपके दादाजी तो आपसे बढ़कर है, क्या बोल रहे हैं, आज फिर से तुमने दादा को प्यार किया, आपने क्या किया, अपने दादा की जो थी कहानी बहुत बड़ी, उस कहानी में आपके दादा की लाइफ में और कोई नहीं आती है, और क्या बोल रहे हैं, आज फिर से, मतलब पहले तो किया था तुमने किसी और से, और अब फिर से दूसरी आई उनकी लाइफ में, तो क्या बोल रहे हैं, आज फिर से तुमने दादा को प्यार किया, दादा को या दादा से प्यार किया। यहाँ आप ये भी कर सकते हो, से भी कर सकते हो, इसकी जगह को कर दो, एस कर दो, जो भी आपको सुटेबल, क्योंकि हमारा को तो काम का है ही नहीं ना, जो काम का है वो शब्द से मतलब है। तो आज में ए आएगा, लिख लेंगे हम, फिर से पी आना ही है। अब पी मैंने आज भी समझा दिया आपको, से एसी आ जाएगा, आपका सेशन आ जाएगा, तुमने या तूने, जिस तरह से आपको लगना, तो तू तो टी से आएगा आपका ट्रांसपोर्ट, और अगला कौन, दादा आएगा आपका डी आएगा दादा में, आपका डी जाए डी टी कर दो, डाटा लिंक हो गया ना, दादा से डाटा,
इसके बाद में कौन सा रहा, ये एन से, सॉरी यहाँ छूट गया था, एन से बन जाएगा कौन सा, नेटवर्क, एन से नेटवर्क। इसका कौन सा है, प्यार, प्यार का पी, प्यार का पी क्या बन गया आपका, फिजिकल लेयर। की से आपको इससे कोई मतलब नहीं। यानी कि मैंने आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश की। एक और ट्रिक, आपके दादाजी के ऊपर भी कहानी बनाई। आपको लगता है कि नहीं हमारी कहानी क्यों बनाए, तो आपके दादा की बना लो, उससे जीत लो, उसको बता दो। हमें क्या करना है, कुल मिला के याद करना है कैसे भी करके, ठीक है। अगली एक और ट्रिक दिए, जो जिसको जैसे लगे। मैंने 3 ट्रिक बनाई है, तीनों आपके सामने लग दिए, जो आपको लगे वो आप निकाल सकते हो। ये तो बहुत सारे जगह मिल जाएगी आपको यूट्यूब पे भी, ये वाली तो, लेकिन इससे पहले जो 2 है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी, वो अपना दिमाग की उपज है। समझ रही हो, नहीं समझ आवे, थोड़ी मालवी शब्द बोल दिया बीच में, है ना। हाँ, वो जरूरी भी है, लोकल एरिया के बाद आना चाहिए। चलो उत्तर प्रदेश वाला आ जाओ, फिर से सुनो वर्दी धारक। आपको वर्दी पहनना है ना, तो ये ट्रिक है याद, कोई सी भी जो आपको सुटेबल लग रही है ना, जो आपको सबसे आसान लग रही है अपना अकॉर्डिंग, वो याद कर लेना। मैंने तीनों दे दी, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक, आंध्र प्रदेश से लगा के तमिलनाडु तक। अब यह है हमारा भारत का नक्शा, आपको दिखाई दे रहा होगा भारत का नक्शा। तो यहाँ पर होता है आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु नीचे है ना, तो ये तमिलनाडु वाला इलाका, तो आंध्र प्रदेश के इस वाले हिस्से मान लो और तमिलनाडु के इस वाले हिस्से मान लो सबसे नीचे। तो ये यहाँ की कहानी चल रही है क्या, कि आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक तक दादा, अब दादाजी फिर से आया। अब इनका प्रेम बहुत लंबा चलता है यार। दादा ने क्या किया, अलग अलग जगह कार्य किया, यहाँ एक और प्रेम चला उनका, कि दादा ने आज फिर से क्या किया, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक दादा से, दादा के प्यार की क्या चलती है, कहानी चलती है। कहानी बहुत लंबी चौड़ी उनकी, हल्के में नहीं लेना दादा को, आपका दादा तो आपका है ना। अगर आप हो तो वो किसकी वजह से हो, आपके दादा की वजह से हो ना, मतलब आपके दादा से आपके पापा, पापा की वजह से आप, तो उनके गुण तो आप में आएंगे ना थोड़े बहुत, जीन में है ना, जीन का असर रहता है ना। अब अगर आप इतने अच्छे से कार्य कर लेते हो, तो आपके दादा ने कोई कम काम तो नहीं किया होगा। एज्यूम कर लो यार मेरे भाई, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं किसी के बारे में, लेकिन आप क्या करना, कहानी बनाओगे तो आप आसानी से इसको याद कर लोगे, आप भूलोगे नहीं। अब देखिए आंध्र प्रदेश में ए आ रहा है ना, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन, प्रदेश में पी आ रहा है, ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन, टी तमिलनाडु का तमिल, तमिल तो तमिल से सॉरी से बन जाएगा सेशन, ऐसी सेशन, और तमिल से बन जाएगा आपका ट्रांसपोर्ट, और नाडु से बन जाएगा आपका नेटवर्क। इसके बाद होगा आपका तक को छोड़ो, दादा, दादा से आपका डेटा, और प्यार में फिर प्यार वाली तो वही बात आएगी, फिजिकल। सिर्फ 1-2 चीज चेंज करने की कोशिश की मैंने, हर जगह जोड़ने की कोशिश की, अच्छे से जोड़ा। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा तीनों ट्रिक है। कहीं भी कुछ भी आपको लगता है ट्रिक है, मैं मेहनत की, लाइक और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर देना, जितने को करना हो, जितने ग्रुप है, जितने सोशल मीडिया में आपके पास है, सबके पास ये तो पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि दोस्त ये एग्जाम में आपसे कंप्यूटर में, चाहे कहीं की भी कोई सी एग्जाम हो, कंप्यूटर का सिलेबस में है, आपसे OSI मॉडल का क्रम पूछा जाता है लगातार। इसका क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, तब पता चला कि किस तरह से पूछते हैं, तब इस ट्रिक का मजा आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं अगला क्या आ रहा है हमारा, OSI मॉडल। अब हमने OSI मॉडल ये लेयर समझ ली ट्रिकों से, लेकिन OSI मॉडल होता क्या है दोस्त, ये तो बताओ सर, हमें तो समझ नहीं है OSI मॉडल क्या होता है। तो ये रहता है OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जो आपका कनेक्शन करता है उसकी बात हो रही है। आपको इसका फुल फॉर्म शायद ही पूछे, आपको मेन क्या पूछेगा OSI में, वो मैंने आपको ट्रिकों में समझा दिया है। आपको OSI में एक समझने के लिए, अपने बैकग्राउंड के लिए समझ लिया, आपके लिए बन रहा हूं, तो बाकी इसको आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ऐसे समझा रहा हूं। OSI मॉडल किसी नेटवर्क में 2 यूजर के मध्य कम्युनिकेशन, बात के लिए रेफरेंस मॉडल है, बात करने के लिए। इस मॉडल की प्रत्येक लेयर दूसरी लेयर पर निर्भर नहीं रहती है, लेकिन एक लेयर दूसरे लेयर में डेटा ट्रांसमीटर मिशन करती है, डेटा को क्या करती है, भेजती है, लाती है, भेजती है, सब करती है एक दूसरे में, लेकिन डिपेंड नहीं होती है। वो खुद स्वचालित है, खुद कार्य कर रही है, मतलब वो सेल्फ है, आत्मनिर्भर है, वो ले रहे, लेकिन डिपेंड नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये पता होना चाहिए। हालांकि इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं होगा, सामान्य बात है। आपको मेन तो सातों लेयर याद होना चाहिए। आज फिर से तूने उसे डरा करके प्यार किया, ये याद होना चाहिए। नहीं याद आया ना, आ जाएगा। आपको क्या लगता है, हमें एक दिन में याद हो गई क्या, 1-2 बार किया होगा, रीड बनाए ट्रिक, हालांकि नहीं अभी बनाइए। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, SMTP। दोस्त ये भी आपको, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मैंने क्रम ऐसा दिया है जो आपके इंपॉर्टेंट है वो सबको पहले दिया है प्रायोरिटी, और ये प्रोटोकॉल हर एग्जाम पूछ जाते हैं, किस किस तरह से आते हैं वो सब मैं बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लीजिए। क्या इसका क्या यूज है, आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा लोगो, काय का लोगो है, आपको बताना कमेंट बॉक्स में, हालांकि अभी आ जाएगा इसका नाम भी, पर फिर भी बताइए काय का है, किस चीज का लोगो है, नहीं आया। अरे जीमेल है ना आपके, ईमेल, उसका लोगो जाके देखो, उसमें दिखेगा कोई लोगो। यानी कि SMTP जो है उसका संबंध कहीं ना कहीं इस लोगो मतलब किससे है, ईमेल से है नहीं, ईमेल इसी के आधार पे कार्य करती है मेरे दोस्त।
किससे? इसका प्रोटोकॉल यही है, क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसका फुल फॉर्म अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसका आंसर भी समझ गए होंगे। क्या? सिंपल मेल। किससे संबंध हो गया? मेल हो गया। वो क्या हो गया? सिंपल मैसेज रहता है, मेल पर छोटे मैसेज आते हैं, उसके बाद हो रही ट्रांसफर प्रोटोकॉल वहां भेजने का कार्य करता है। ये बात आई क्या है? ईमेल पर डेटा को भेजने या प्राप्त करने का कार्य इसी प्रोटोकॉल के थ्रू किया जाता है। ये आपको एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। समझ आ दिया मैंने इस लोगों का क्या? आप और अच्छे समझ लो एक बार हम भाषा में। आपने क्या किया? एक मेल करना था अपनी गर्लफ्रेंड को, क्या करना था, या अपने बॉयफ्रेंड को, या आपके भाई को, आपकी बहन को, या किसी भी अपने प्रेम मित्र को क्या करना है? कोई मेल भेजना है कि आज से हमारा ब्रेकअप। और अपने घर वालों को बोल देगा नहीं मैं आज से घर नहीं आऊंगा, आज से मैं ये वो, मतलब जो भी आपको एज्यूम करना है मान लो। ये करने के लिए आपने उसको मेल भेजा। अपने पास व्हाट्सअप नहीं है, आपके पास कुछ नहीं, सिर्फ मेल ही है। आपने मेल किया तो ये मैसेज सिंपल सा है, एक छोटा सा लिखा आज से ब्रेकअप, बस इतना शब्द लिख दिया। जब आपने ये शब्द लिखा, छोटा हो गया ना, सिंपल हो गया, सिंपल बात हो गई। क्या किया आपने? मेल किया और भेजा, भेजे ट्रांसफर कर दिया। किसके आधार पर? मेल के आधार पर। और मेल के आधार पर भेजा तो किसी का यूज किया ना आपने। जब आपने यूज किया तो उस यूज में आपको कुछ तो अलग लगा ना, मतलब उसका कुछ नियम है, उसको फॉलो करके चले होगे ना आप, कि पहले आपको उसके डेट मतलब अपना फ्रॉम लिखना है, अपना बाय डिफॉल्ट आ जाते अपने डिटेल, और डेट भी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, दो चीज तो। लेकिन टू में आपको किसका? उस जिसको आपको मेल करना है उसकी डिटेल लिखना पड़ेगी, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। फॉलो तो करो ना प्रोटोकॉल, वो लिखो, फिर सीसी में अगर कुछ लिखना है वो लिख सकते हो, और एक साथ देखो भेजना है। बीसीसी में छुपा कर लेना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी भेजना है तो वो कर सकते हो। और जो भी आपका मैसेज वो नीचे टू में लिखना है, जो भी जिस तरह से। ये क्या हो गया? आपका नियम हो गए। यही बात हो रही है प्रोटोकॉल। मैंने आपको आम भाषा में समझा दी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझे होंगे। ये होता है SMTP, मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला आता है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसका फुल फॉर्म है, यहाँ लिखा है, मैंने बिना इसको अंडरलाइन किए पढ़ सुना दिया आपको, वो याद है तो मुंह से निकल ही जाएगा तो। हालांकि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्या करता है? डेटा को ला रहा ले जा रहा, ये भी तो कर रहा ना। अभी आप क्या कर रहे हो? आपको जैसे कि यज्ञ विद्या का जो वेबसाइट है वहां गए, और उस पर आपने क्या किया? कंप्यूटर वाला जो हमारा PDF है उसको निकालने की कोशिश की, है ना? तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा? कहाँ जाना पड़ेगा? हमारी वेबसाइट जाना पड़ा। वेबसाइट कौन सी? www.yajnavidya.com। यहाँ गए आप, तो आप वहां जाओगे तो क्या लगेगा आपको? जाने के लिए उसका नियम जो भी उसने उस किसका उस वेबसाइट पे पहुंचने के लिए, गूगल का, सर्च इंजन का, जो भी वेबसाइट ब्राउजर का है, उसका क्या रहता है? उसका कुछ नियम होता है, उनको फॉलो करके चलना पड़ेगा। वही बात कर रहा है। तो ये उसके लिए प्रोटोकॉल तैयार करता है कौन? HTTP। और आपका जो भी गूगल है, अदर जो भी वेबसाइट है वो किससे चलती है? www से चलती है ना, वो उसका प्रोटोकॉल है। जैसे मैंने अभी मेरे हमारे वेबसाइट का नाम बताया क्या? यज्ञ विद्या बताया, लेकिन उसका क्या बोला मैंने? www डॉट। www बोल रहा हूं, ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उसके थ्रू ही हमने वेबसाइट बनाई, उसका उपयोग करके, उसका प्रोटोकॉल प्रयोग करके। अब हम वहां को डेटा डाल रहे हैं, इसमें प्रोटोकॉल का नियम का फॉलो कर रहे हैं, तो वो इसी का कर रहे हैं, किसका? HTTP। आई होप आपको अब ये कहानी पूरी समझ आ गया। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। क्या है थ्योरी में? इसमें है www पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैंने ये बोला आपको PDF चाहिए, कहां से ला लो? डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए प्रयुक्त होता है ये प्रैक्टिकल, मतलब प्रोटोकॉल, उसके लिए यूज होता है। ये बोला मैंने, ये सर्वर है, ये आपका कंप्यूटर है, आपने यहाँ लिखा HTTP रिक्वेस्ट गई, आपने कुछ सर्च किया PDF के लिए, गया वेबसाइट पे, आपके वहां गया, सर्वर पास गया, इसने बोला कि इस बंदे को ये यज्ञ विद्या की जो वेबसाइट है ये चाहिए, यहां से आपने भेजा है, तो ये सर्वर क्या करेगा? यहाँ से एक्सेस देगा और इसको रिस्पॉन्स करके इसको पकड़ा देगा, आपको उस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचा देगा। ये कार्य कर रहा है इसमें। वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक वेब पेज पर हस्तांतरण, मतलब डेटा ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर इसी प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है। मैंने ये बोला आप PDF कैसे प्राप्त कर सकते हो? इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करके कर सकते हो। ये अच्छे मैंने आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगला क्या हो रहा है? HTTP क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर काम करता है, उसके जो नियम बने हुए हैं उसके आधार पर किस पे? क्लाइंट सर्वर पर। क्लाइंट और सर्वर, आप क्लाइंट हो गए, जैसे क्लाइंट आपका और ये सर्वर है, तो इनके बीच में तो वार्ता करवाएगा ना, तो इसके आधार पर तो काम करेगा। कौन करेगा? HTTP इसी आधार पर काम करता है। अगला आता है हमारा FTP। दोस्त मैंने जितना आपको करवा रहा हूं ना, ये याद होना चाहिए, एक भी ना भूले आप। आपके दिमाग में ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको मैं समझा रहा हूं कहानी बना करके, आपको रटवा नहीं रहा हूं, फिर भी आपको लगता है कई कमी आ रही है, रटना पड़ रही है, आप क्लास को पुनः एक बार और रिपीट देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और इसका क्या काम है? ये क्या करते हैं? किसी कंप्यूटर या
तथा सर्वर के बीच फाइल का क्या करती है, ट्रांसफर, स्थानांतरण करने का कार्य करती है। मतलब आपको कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ये सर्वर पर पीडीएफ पे पहुंचा दिया, जैसे मैंने बताया ये जो कंप्यूटर की क्लास है इसके पीडीएफ चाहिए आपको, आपने क्लास कर ली, आपको नोट नहीं किया और आपको क्या चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए, तो डाउनलोड करने के लिए आप वहां गए हो, ये जो हम लोगों ने उस वेबसाइट पर डाला है, आप उस वेबसाइट पर डाला है, मेरे सिस्टम में रखा है, मैंने पीडीएफ वहां डाला है, तो वहां जो पीडीएफ डाल रहा हूं, तो डालने के लिए जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा हूं वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप आपको सामान्य समझ में आएगा। और यहाँ 2 डायग्राम दिए गए, ये दिया हुआ है, ये ट्रांसफर कर रहा है, ये यहाँ बीच में लगा हुआ है ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इस तरीके से होता है। अब आपको दूसरा दिया हुआ एक कंप्यूटर 2, ये कंप्यूटर आपका है, ये कंप्यूटर हमारा है, हमारे पास यहाँ रखी हुई है, हमने वेबसाइट डाल दिया यहाँ पर। अब वेबसाइट डाल रहा है तो ये यहाँ से फाइल के रूप में जा रहा है, यही बोल रहा है, वो ट्रांसफर कर रहा है, और आपने फाइल के रूप में पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं, फाइल, मतलब ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्या करता है, एफटीपी का कार्य क्या है, तो फाइल ट्रांसफर का कार्य है, ये इसका मेन कार्य है। आगे क्या है, फाइल स्थानांतरण, फाइल ट्रांसफर के लिए दूरस्थ रिमोट एरिया की बात की जा रही है। रिमोट में मतलब आप इस बात को समझिए ना, मैं यहाँ बैठा हूँ हमारे ऑफिस से, यहाँ से डाल रहा हूँ हमारी वेबसाइट में, हमारा इसी से डाल रहा है सिस्टम में, हमारे यहाँ पर दिखा, लेकिन उसी समय आपके पास भी दिख रहा है वहां पर, ये बात की जा रही है। लेकिन इसमें और भी बात आई है भी आगे, लेकिन एक छोटे टुकड़ों में बांट कर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दूरस्थ कंप्यूटर से लॉगिन द्वारा संपर्क स्थापित किया जाता है, इसके बाद फाइल को अपलोड या डाउनलोड किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, अगर मैं यहां से पीडीएफ डाल रहा हूं, आप वहां तो डाउनलोड कर पा रहे हो तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ हूं, मेरा सिस्टम यहाँ रखा है इस ऑफिस में, लेकिन मैं अपने गांव कहीं भी चला गया, वहां पर गया, किसी कार्य से बाहर गया, कहीं घूमने चला गया, वहां जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे कोई पीडीएफ अभी अपलोड करना है, यह आवश्यक है, मैंने मेरे यहाँ से आईडी पासवर्ड लिए और उस आईडी पासवर्ड जो मेरा दूसरा सिस्टम है उसमें वहां लॉगिन किया और वहीं से मैंने तुरंत ढाल भी दी, या मेरे को वहां से तुरंत निकालना है, मेरे को सर्वर के माध्यम से निकालना है, मेरे को अपने ऑफिशियल के थ्रू निकालना है ऑफिस वाले से, तो मैं वहां पर भी कार्य कर सकता हूँ। कहना मतलब ये ऑफिस यहाँ दिल्ली में है, लेकिन हम कहीं भी बाहर बैठे भी इसको ले सकते हैं दूरस्थ, लेकिन किसके थ्रू, इस वाले प्रोटोकॉल को फॉलो। दूरस्थ वाले में रिमोट वाली बात आएगी, आपको मैंने एक एक चीज वो शब्द लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। आई होप आपको पूरा चीज समझ में आएगा। क्या आज फिर से तुमने मुझे उससे प्यार किया, ये वाली जो बात है, ये सारी चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी। मतलब ये क्या होती है, अभी मैंने आपको समझा दी, ये तो मैंने आखिर में वापस इसलिए बोला कि आपको ये ट्रिक याद हो जाए जितनी बार सुनोगे इसलिए। दोस्त यहाँ आज हमारी क्लास के बारे में जो बचा कंटेंट हूँ आगे कंटिन्यू बढ़े, मतलब प्रोटोकॉल और बचे, इसलिए मैंने आपको 4 बताए हैं और प्रोटोकॉल है, उनको हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर आप आज क्लास पहली बार आए हो तो दोस्त चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए आज से, अभी जो भी नई क्लास आएगी। देन इसके बाद अगर आपने इससे पहले क्लास नहीं की, वो नहीं मिल पा रही है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में यज्ञ विद्या के उस पर जाना, जैसे आप जाओगे तो हाँ ऊपर जैसे ये लिखा रहेगा यज्ञ विद्या का रहेगा लिखा हुआ, देन आप बना रहेगा अलग अलग वेबसाइट का, तो यहाँ पर रहेगा आपको कौन सा प्लेलिस्ट, उसमें जाके देखेंगे तो आपको कंप्यूटर की दिख जाएगी, कन्नड़ की दिख जाएगी, स्टैटिक जीके की दिख जाएगी, जो भी क्लास आपको करना है उस वाले प्लेलिस्ट को खोल के वहाँ एक एक क्रम वाइज रखी हुई है, आराम से आप देख सकते हो। ये पहली क्लास रखी हुई है, देन इसके बाद नीचे सारी ऐसे रखी हुई है, आप जाके देख सकते हो। ऐसे ही इसकी करंट की भी ऐसे रखी हुई है और स्टैटिक जीके की भी ऐसे रखी हुई है। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, www.yagvividya.com करेंगे, वहां जाकर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इवन आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास की अपडेट भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो किसी कारणवश तो आपको यहाँ क्लास के लिंक वगैरह सब दी जाती है, आप तुरंत यहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ट्रिक वगैरह सारी चीज आपको समझाए, कौन से अच्छे लगी, कौन सी वाली बेस्ट है, तीनों में से ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आज आपके लिए वर्क है। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है दोस्त। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना क्योंकि एग्जाम मान के चलिए आप अप्रैल के लगभग हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आज की क्लास में रोकेंगे, अगली क्लास मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।